आपसे कहूं, राम जी जब धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए ना, उस समय वहां मिथिला के जितने नर नारी थे सरकार सब अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। क्या? आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे पुण्य ले लीजिए, सब बदले में एक काम करिए। बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार राम जी आज इस धनुष को तोड़ दें, इसके बाद हम जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को धनुष की ओर जाते देख विह्वल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस भीड़ में आज सब खेल देखने वाले, तमाशा देखने के लिए लोग बैठे हैं। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मैं कहती हूं, जिनको आप छोटा समझ रही हैं ना, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। इधर मेरी मां सीता जी कभी शंकर जी से, कभी पार्वती जी से, गणपति भगवान से सीता जी कहती है, हे गणपति जी आप कितने भारी हैं, लेकिन जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए ना, जिससे मैं प्रभु इसको सहजता से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव अब मुझे आप ही का भरोसा है। सब कही रहे कि आप बहुत भारी हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में आज जितना भार है, अपना सारा भार यहां बैठे मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां को देखा, मां की व्याकुलता देख भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया धनुष देख रहे यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे थे, खड़े हुए और दाहिने पांव से लक्ष्मण भैया धरती दबाने लगे। धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिग्पाल सावधान होइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। धरती पकड़ लीजिए। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। आपस में चर्चा करने लगे, चल क्या रहा है? धनुष तोड़ने भड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है? राम जी गए, धनुष की प्रभु ने परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने मानसिक प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद प्रभु ने धनुष के ठीक मध्य भाग में हाथ रखा। जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी है और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जीता के उदामी मंडल समभयम लेक चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख जब ठाढ़े जय जन राम ना जगन तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे
हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर रबरनि आदि तज मारन चले, करहि कल डोल मरियनि खोल खोल मकर बले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। जैसे बिजली चमकती भगवान ने उठाया, प्रदंचा चढ़ाया, झुकाया, तोड़ दिया। केवल आवाज सुनाई पड़ी। इतनी कठोर ध्वनि थी, सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल कलमला उठे। धरती पर सबने कान बंद कर लिया। कैसी आवाज आई। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, परंतु जिसके कारण खलबली मची उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान परम शांत। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को लाया जाए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं, सीता मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं राम जी से, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। जो दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। दिन माला दुल्हन नाही पई हो, बिन माला दुल्हन नाही पई हो,
दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई। अरे निमि कुल के जागे लले मोहि छोटी सी, जयो तनिक रघुबीर लली मोहि छोटी सी, जयो तनिक रघुबीर लली मोहि छोटी सी, जयो तनिक रघुबीर लली मोहि छोटी सी। सखियां अनेक प्रकार से राम जी से कहती हैं झुक जाइए झुक जाइए, राम जी तनिकों नहीं झुके। प्रेम भैया, जब राम जी नहीं झुके तो एक सखी बोली बहुते ढीठ दुल्हा है हो। हम तब से कह रहे हैं झुक जाइए नहीं झुक रहे हैं। एक सखी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है इनको झुकाने का। सरकार, सखिया पूछी क्या उपाय है? सखी बोली कि हमको पता चला है कि राम जी बहुत लजपोकर हैं। लजपोकर समझते हैं? ये बहुत शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को सखियों के बीच में घिरा देख मारे शर्म के राम जी का सिर नीचे झुकेगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला डाल देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप भाई साहब यहां से हटिए, तनिक दूर जाइए। लक्ष्मण जी बोले आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से अलग कर दे। सखियां बोली ब्याह तहार भैया कह कि तुहार हा। किसका विवाह है? भैया का है कि आपका है? लक्ष्मण जी बोले भैया का। तो आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले अब हम ससुराल में है, आज कुछ बोलेंगे नहीं। अब अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी जाके दूर खड़े हो गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर हटे, सखियों ने राम जी को घेर लिया, और जैसे सखियां घेरी राम जी लक्ष्मण भैया से बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले का बोले थे? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो मैं आज कुछ देखूंगा नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को चारों ओर से घेर कर लगी गरियाने। ससुराल में गाली मिलती है ना, सूरत में मिलती है। अच्छा, सखियां लगी गरियाने, कहती देखो कहां से दूल्हा आ गया, इतना करिया दूल्हा होता है? अरे दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, अरे लट घूंघराले, हालत घूंघराले, हालत घूंघराले, हालत घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कले मन माने, लल के रंग बादामी, अरे दूल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी, लल के रंग बादामी, दूल्हा
आसमानी ललके रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। और सखी प्रेम रंग में रंगाई ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। उसी समय गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम अब तक मगन भाई मिथिला ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। जैसे माँ ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, पूरी धरती बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। बैठ जाइए, अभी आधा बिया हुआ है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी 50% हुआ है, बैठिए। अभी जयमाल हुआ ही तब तक परशुराम जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? आकर जनक जी से बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी शंकर जी के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके उसको बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। राम जी ने आगे जाकर बोला, मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। बोले, दास नहीं राम, जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, निकाल करके बाहर करो। सरकार, पता है जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोले, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है, हम जानते थे, इसलिए हम केवल नाटक करके चले आए। हम मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया आपने, हमसे नहीं तोड़वाया है। लक्ष्मण जी आए, आकर परशुराम जी से बोले, आप धनुष के टूटने के बाद आए हैं, हम तो बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ते थे, फिर क्यों नहीं आए? परशुराम जी बोले, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना एक तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और हम आपसे बात बताते हैं, असली बात, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है, भैया ने टच किया टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। यहां पर परशुराम जी का आवेश शांत होने का नाम नहीं लेता। तब अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया, और आप युद्ध की बात करते तो मेरी सुनिए, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, डरता नहीं है, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा,
भगवान का परिचय मिला। जैसे पता चला कि ये तो साक्षात नारायण है, 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने से विवाह तो हो गया, लेकिन अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और आप फिर धूमधाम से विवाह संपन्न करिए। तो मिथिला से दूत अयोध्या गए, पत्र लेकर चक्रवर्ती जी गुरु जी को सुनाए। गुरुदेव ने बारात के निकलने का मुहूर्त बना दिया और आपसे कहूं अयोध्या में बारात सज के तैयार हो गई। एक एक बाराती के पास सरकार 10-10 सूटकेस कपड़ा है। क्यों? आजकल वाली बारात नहीं है गए पाके चले आए। यहां बारात जानी है, कब विवाह होना है किसी को नहीं मालूम। अभी विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकला, बारात निकलने का मुहूर्त निकला। बारात सज के तैयार हो गई। आप में से बाराती कौन कौन है? क्या बात, हम बाराती पक्ष के हैं। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है? यही सब चौलबे ना दादा। ये दोनों ओर कैसे रहिएगा? पार्टी निश्चित करिए। बारात चली, नगाड़े बजे, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा, अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे, उधर देखिए, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हर नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कितने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती
किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। अरे राज सहू मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। पहुंच गई बारात। बारात में क्या क्या है? हाथी, घोड़ा और पालकी, और इन सब पर चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। बेस बहुत ज्यादा हमिंग आ रही है। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है, क्या? नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। संसार का एकमात्र बारात जिसमें दूल्हा पहले से ही ससुराल में जाके बैठा हुआ है। इतने बाराती किंतु किसी को, मिश्रा जी, इतने बाराती किंतु किसी को, अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला। आपको बताऊं, अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? रात को सरकार बारात जहां बैठी है, रुकी है, और बाराती जहां भोजन कर रहे हैं, आपस में बात करते का हो, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। आप में से मिथिला का कौन कौन है? मिथिला का, प्रॉपर मिथिला का, इतने सारे लोग। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा स्वागत मिथिला में हो जाएगा वैसा स्वागत धरती के किसी कोने में नहीं होने वाला। अद्भुत, क्या बात। हमारे एक बड़े प्रिय हैं, पटना में रहते हैं, मिथिला के। एक बार हम पटना गए तो उनको सूचना मिल गई हम आए हैं, तो बोले महाराज जूठन गिर जाए घर में। हम बोले ठीक है, हम 12 बजे आएंगे। 10 बज रहा था शायद, 9 या 10। हम बोले 2-3 घंटे बाद हम आते हैं। 12 बजे हम पहुंचे उनके घर। थाली में 9 कटोरी थी और थाली के बाहर 25 कटोरी, और सब में अलग अलग आइटम। मैं तो सोचू इतना मैं सप्ताह भर में नहीं खाऊंगा। वो सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम। हमारे यहाँ नियम तो 108 कटोरी रखने का है, जल्दी जल्दी में 25 कटोरी ही बना पाए। ये मिथिला का स्वागत है आज भी। कभी मिथिला जाइए तो तिलकौर का तरुआ खाइएगा, क्या बात है? हमको कल पवन बाबू खूब खिलाए हैं। बाराती आपस में बात करते हैं, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री
राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला श्री जनक जी महाराज ने इतना भव्य स्वागत किया है दशरथ जी का। जब जनक जी और दशरथ जी गले लगे हैं ना, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो दो सिंधु आपस में मिल रहे हो। स्वागत करके जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए, पिताजी से मिले हैं। मिथिलावासी जनवासे में बारात को देख करके ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि बनाई है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। आज से 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात। ये आनंद का क्षण शीघ्र जीवन से न निकल के चला जाए। ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आपस में मिथिलावासी बात करते हैं, दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं, उनके घर राम जी ने अवतार लिया है। तो एक दूसरे बाबा ने कहा, अरे दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या हमारे जनक जी कोई कमजोर थोड़ी हैं? यदि दशरथ जी के घर राम जी ने अवतार लिया तो हमारे जनक जी के यहां हमारी जानकी जी ने अवतार लिया है, कोई कम नहीं है। सरकार एक तीसरे बाबा थे, वो बोले देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो जाने, लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में अपने इन्हीं आंखों से हम लोग श्री सीताराम जी का विवाह दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। एक कथा कहती है, जीवन में हर समय सौभाग्य देखिए। क्या देखिए दिनेश भैया? कई लोग अपने बच्चों से कहते हैं उड़ा लो बाबू, मौज उड़ा लो। बोरे पर सोकर जीवन बिताया हूं मैं शुरुआत में। अरे आप बोरे पर सोए थे, ये आपका भाग्य था। आपका बेटा मखमल पे सो रहा है, ये उसका भाग्य है। क्यों सता रहे हैं? सौभाग्य का दर्शन करिए। सीता जी की कितनी सखियां हैं? जोर से कहिए। 8 सखी आपस में बात करती हैं। पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा हमने भी सुना है, और हम एक बात बताएं, उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा तुम केवल इतना ही जानती हो, मैंने तो नाम का भी पता लगा लिया है। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम तुमसे आगे का जानते हैं। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं। अपने सखियां बोली यदि ये चारों अपने भाई हैं तब तो हम ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर भीख मांगते हैं कि हे ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए ना कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए, कोई यहां से कुंवारा न लौटने पावे। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, पुरनारी सकल पसारे अंतल विधि वचन सुनावहि ब्याहियहु तारे हो भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहि ब्याहियहु सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। विवाह का मुहूर्त निकला। जहां बारात रुकी है जनवासे में, वहां ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के महल में उनके ज्योतिषी निकाले। क्या अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का विवाह का दिन आया। गोधूली बेला बारात जनवासे से द्वार पूजन के लिए सज के चली।
और आपको बोलूं, ब्रह्मा जी जैसे चले, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी शंकर जी से पूछे, शंकर जी क्या कोई दूसरे ब्रह्मा आ गए हैं का? शंकर जी पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले, आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया, कौन बना दिया इतना सुंदर? शंकर जी बोले, किसके विवाह में आप आए हैं पता है? ये जगत के माता पिता का विवाह है। ब्रह्मा जी, माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहाँ जगत के माता पिता का विवाह है, यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली, आनंद मनाइए। शंकर भगवान 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। विवाह के मंडप में सखियां मेरी मां को लेकर आई। चारों वेद भगवान साक्षात प्रकट होकर बैठे हैं विवाह कराने के लिए। सूर्य नारायण बैठे हैं, अपने वंश का कोई नियम छूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए। अग्नि नारायण आहुति के लिए प्रकट होकर बैठे हैं। मुनियों ने पहले गणपति भगवान का पूजन कराया, फिर पद प्रक्षालन। सोने की थाल में जल लेकर जनक जी और सुनैना जी ने राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किया। देवता कहते हैं, जनक जी कौन सा पांव पखार रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया, और आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज ब्रह्मांड में जनक जी से भाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं। पूरी सभा बोली, बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। राम जी सीता जी आमने सामने, बर कुंवर कुंवर तल, करतल हाथ जोड़ी, साखोचार दो कुलगुर करे। आमने सामने सीता राम जी बैठे हैं। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया। फिर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार के बाद गठबंधन हुई, और गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। गठबंधन होता है ना, एक ऐसा संबंध है जहां गांठ से ही प्रारंभ होता है। रहीमदास जी एक दोहा लिखे। गन्ना यहां पर होता है सूरत में, गन्ना ईख ईख देखे है ना, उसको रस का खान कहा जाता है। रहीमन रस की खान में पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं को। रहीमदास जी कहते हैं, गन्ने के पोर पोर में रस है, लेकिन जहां गांठ है वहां रस नहीं मिलता। इसलिए संबंध में गांठ नहीं पड़ना चाहिए। हमारे एक चाचा हैं, अभी हैं, पंडित तारकेश्वर मिश्र राही। वो हमसे बोले, बाबू इस दोहे का मैंने उत्तर लिखा है कि रहीमदास जी आप गलत बोल गए कि गांठ में रस नहीं होता। चाचा ने लिखा, गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन को। क्यों? गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। दिनेश भैया, बहू जी लोग आ जाइए पूजन के लिए। जैसे मुनियों ने आदेश दिया, राम जी खड़े भे और मेरी मां के मांग में राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कहे न जाते विधि के। राम सिया सिर सिंदूर दे,
एक आसन बहुरी बसीष दीन अनुशासन बरु दुलहीन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, त्रैलोक्य एक स्वर से गुंजायमान हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। जय जयकार हुआ। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आज्ञा दिए कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर बैठ जाएं। सीता मैया पहली बार आकर मेरे प्रभु के निकट बैठी। और आपको बताऊं, दशरथ जी महाराज ने जब राम जी और सीता जी को एक साथ बैठे देखा तो भैया सोचने लगे कि विवाह के मंडप में दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं एक साथ, ये दोनों जब मेरी अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे कितना दिव्य स्वरूप आएगा। उसी समय महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना हो गई। गुरुदेव भगवान जनक जी से जाकर बोले, घर में और बेटी है क्या आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी बच गई हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी, हमारे घर में 3 बेटा, बुलाओ सबको, यही मारो भाते सब निपट जाइए आज। और उसी मंडप में लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से हुआ। आप बताइए मंडप कितना बना है विवाह का? एक। जोर से कहिए। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? अब आप सोचिए, जो बाबूजी एक बेटी के लिए मंडप बनवाए हो और ऐसे गुरु जी की कृपा हुई कि एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, उनसे अधिक सौभाग्यशाली पिता और कौन होगा संसार में, है? चारों दुल्हा सरकार को एक साथ देखकर सखियां देखकर नाचने लगी। इस पद को लगभग 8 करोड़ लोगों ने सुना है। सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। अरे रे भाल सखिया।
सखिया, अरे रे 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 भाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियों न देखनी न सुननी न कान है, अखियों न देखनी न सुननी ह कान है, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, अरे रे बेमिसाल सखिया, अरे रे बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमारा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल 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 सखिया।
सखियां चारों दुल्हा सरकार को कोहबर में ले गई। कोहबर के बाद भोजन कराने बैठी। भोजन है वो। जैसे भगवान भोजन पर बैठे, सखियां लगी गरियाने। गरियावा हो। अरे छयलवा, अरे दुलरुआ को दई हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारे। पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। आनी धरो मड़ी थारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में। 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 जेवत लालन सीध सदन में। देवत लालन सीध सदन में। गावत सरहज गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखी कहती है, राम जी आपकी एक बहन है, अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। कौन? शांता बहन तुम्हारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। कहती, हमने सुना उनका विवाह बाबा जी से हुआ। देना तो चाहिए राजकुंवर को। देना तो चाहिए राजकुमार को। देना तो चाहिए राजकुंवर को। देना तो चाहिए राजकुमार परंतु को। लय भागे जटाधारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। सिया अली बलिहारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। दुल्हन महारानी की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। चक्रवर्ती जी महाराज की जय। जनक जी महाराज की जय। अवध मिथिला धाम की जय। सरयू मैया की जय। आनंद महोत्सव की जय। विवाह महोत्सव की यजमान परिवार की जय। सभी श्रोताओं की जय। जय जय श्री सीताराम।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।